दोस्तों, आज हम आपको एक कथा सुनाएंगे जिसको अगर आप पूरा सुन लेते हो तो आपके घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बने रहेगी। आपकी जिंदगी में इस कथा के सुनने मात्र से अनेक प्रकार की दोष नष्ट हो जाता है और घर में धन वैभव आना प्रारंभ हो जाता है। हमारे इस वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, पौराणिक समय में एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सभी दिन पूरी विधि विधान से पूजा पाठ करता था। प्रातः उठकर वह गंगा स्नान करता था और सच्चे मन से भगवान श्री हरि का ध्यान करता था। पूजा के पश्चात वह पीपल पर भी जल अर्पित करता था। उस ब्राह्मण को जो भी भिक्षा मिलता था उसी में वह संतोष कर लेता था। एक दिन प्रातः वह जब पीपल वृक्ष को जल अर्पित करने आया तो पीपल के नीचे एक कन्या को बैठा पाया। तब ब्राह्मण को यह कन्या कौन है समझ नहीं आया। तब उस कन्या ने ब्राजकिहमण से बोला, मुझे अपने पुत्री बनाकर अपने साथ ले चलो। परंतु ब्राह्मण उस कन्या को अपने साथ नहीं लाया। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करके वह घर वापस लौट आए। परंतु वह ब्राह्मण पीपल को जल अर्पित करने रोज जाता था और उस कन्या को पीपल के नीचे ही रोज देखता था। और ब्राह्मण को उस कन्या की चिंता होने लगी और ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगा कि मेरे घर में 6 कन्या पहले से है तो मैं कैसे उस कन्या को लाऊंगा। चिंता के प्रभाव में वह ब्राह्मण अपने आप को दुर्बल महसूस करता है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से पूछा, किस बात पर आप चिंतित दिखाई दे रहे हो। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को उस कन्या के बारे में बताया और बोला, मैं उस कन्या को पीपल के नीचे छोड़ आया हूँ। तब उस ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से बोला कि कल आप उस कन्या को अपने साथ ले आना। जो भी उसके भाग्य में भोजन होगा वह उसे मिल जाएगा। जैसे ही हम 6 कन्याओं का पालन करते हैं, एक और पुत्री आ जाएगी तो गरीब नहीं हो जाएंगे। सभी प्राणी अपने अपने भाग्य का भोजन करते हैं। अगले दिन प्रातः जब ब्राह्मण पीपल को जल अर्पित करने आया तो ब्राह्मण उस कन्या को पीपल के नीचे ही बैठा पाया और ब्राह्मण अपनी भूल पर उस कन्या से माफी मांगने लगा और ब्राह्मण ने उस कन्या को अपने साथ ले आया। वह कन्या कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी थी। उस ब्राह्मण के घर में आते ही वह गरीब ब्राह्मण धनवान हो गया। उस ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत अत्यधिक अनाज मिलने लगा और ब्राह्मण अपने घर में खुश होने लगा। ब्राह्मण खुशी से अपना जीवन बिताने लगा और उस कन्या ने एक दिन बोला कि आज भोजन मैं बनाऊंगी, मैं स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाकर आप सभी को खिलाऊंगी। तब ब्राह्मण की पत्नी ने उस कन्या से कहा कि तुम अभी छोटी सी कन्या हो, तुमसे भोजन नहीं बन पाएगा। तब उस कन्या ने ब्राह्मण की पत्नी से बोल, आप इसके लिए चिंता नहीं होना, मैं भोजन बना लूंगी, मुझे सभी प्रकार की भोजन बनाना अच्छी तरह से आता है। उस कन्या ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया। ब्राह्मण को भोजन बहुत ही पसंद आया तथा ब्राह्मण का मन भोजन से तृप्त हो गया। कुछ दिनों के पश्चात उस ब्राह्मण के पत्नी के भाई घर में आते हैं। विनम्रता से भाई ने अपने बहन से पूछा और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भोजन करना चाहता हूँ। तब ब्राह्मणी ने मन में सोचा कि घर में भोजन तो नहीं बचा है। ब्राह्मण से बोला कि आप कुछ और भिक्षा मांग कर ले आओ। परंतु उस कन्या ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी की बात को सुन लिया और अपने मामा से बोलने लगी कि भोजन मैं लाती हूँ। वह कन्या ने जाकर रसोई से स्वादिष्ट भोजन को लाया। तब ब्राह्मणी ने उस कन्या को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। तब ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी कि यह कन्या कौन है। सबके मन में यह सवाल उठने लगा और मन में सोचने लगी कि जब से यह कन्या आई है ब्राह्मण धनवान होने लगा, गांव में भी इज्जत मिलने लगा और सभी लोग दान पूर्ण करने लगे। ब्राह्मण का एक छोटी सी कुटिया था, उसके स्थान पर बड़ा सा महल बना लिया। तब उस ब्राह्मण ने उस कन्या से पूछा, आप कौन हो, मुझे बताओ। तब उस कन्या ने बोला कि मैं स्वयं साक्षात लक्ष्मी हूँ, जो भी तुम्हें वर मांगना है मांग लो। तब उस ब्राह्मण ने बोला कि माता, मेरे घर में आपका निवास होना चाहिए। तब माता ने उस ब्राह्मण को खास एवं अत्यंत दुर्लभ विधि बताई और कहा, आप महालक्ष्मी व्रत करो। माता ने उस ब्राह्मण को बोला। तब ब्राह्मण ने महालक्ष्मी के 16 व्रत पूरे किए, जिसके बाद ब्राह्मण के सभी अधूरे सपने पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, जो सच्चे मन से महालक्ष्मी का व्रत करते हैं उनके घरों में अन्न धन के भंडार हमेशा के लिए भर जाता है। इस कथा को सुनने मात्र से सभी प्राणियों को बहुत ही पुण्य मिलता है। जिस घर में महालक्ष्मी की कृपा हो जाती है उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। जो महालक्ष्मी का व्रत तथा उपवास रखता है और पूरी सच्चे मन से भक्ति करता है उनके घर पर माता महालक्ष्मी धन धान्य समृद्धि वैभव से भर देती है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।